नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह की और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपको विजय 10 के बाद मिल सकता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, हाँ आप भी कंटेंट क्रिएटर हो गया? हाँ, मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अरे मुझे एक वीडियो चाहिए था डिप्लोमा आफ्टर 10 के बारे में। हाँ, मैंने वैसे लास्ट ईयर डिप्लोमा पास आउट किया है। वीडियो बना सकते हैं, पर एक मिनट, हमारा प्रमोशन होगा। हाँ होगा ना भाई प्रमोशन। तो चलो करते हैं। कहाँ करने का? यहीं पे कर लेते हैं, चलो चलो करते। चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमा होता क्या है भाई? डिप्लोमा बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस, और अगर आपको 11-12 की झंझट नहीं चाहिए, सीधा आपको आपका फोकस क्लियर है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आप सीधा डिप्लोमा ले सकते हैं। बस यही है डिप्लोमा। ओके, तो सबसे पहले डिप्लोमा हम कर रहे हैं। डिप्लोमा कितने टाइप के होते हैं, आपने कौन सा डिप्लोमा किया? डिप्लोमा के आप टाइप्स पूछेंगे तो सबसे पहले मैकेनिकल, जो मैंने किया है कंप्लीट। हाँ बाद में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख सकते हैं। हाँ। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, अभी बायोमेडिकल, उसके बाद CS IT। मतलब हर एक टाइप का डिप्लोमा रहता है। और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा पूछेंगे तो मैंने आपको जो बताया कितने टाइप के डिप्लोमा रहते हैं। और अगर आप VJTI के बोलेंगे तो इसमें डिप्लोमा में एक सीन है कि लोगों को लगता है कि जब एडमिशन के टाइम पे कि VJTI में CS और IT का भी डिप्लोमा है, बट CS IT VJTI में नहीं है। ये दो ब्रांच छोड़ के बाकी जो ब्रांचेस है, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये 3 कोर ब्रांचेस, बाद में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच और टेक्सटाइल ब्रांच, इतने ब्रांचेस VJTI में है। तो अगर कोई बंदा है जो 11-12 में जा रहा है, आपको डिप्लोमा कर रहे हो, मेन डिफरेंस क्या है? क्या डिप्लोमा करने से फायदा है कि 11-12 करने से फायदा है? बेसिकली फायदा इट डिपेंड्स, मतलब ऐसा रहता है कि आपका अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे 10 के बाद एक स्पेसिफिकली जो फील्ड है, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना फ्यूचर अपना बिल्ड करना है, या फिर इंडस्ट्री लाइन में जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे प्रोडक्ट डिजाइन में जाना है, या फिर मुझे डिजाइन इंजीनियर बनना है। तो ऐसा अगर आपका गोल 10 के बाद क्लियर है तो ही आप डिप्लोमा में जाइए। और एक अगर आपको एक्सपोजर चाहिए कि सीधा मुझे इंजीनियरिंग लाइफ कैसी देखती है, तो आप डिप्लोमा प्रेफरेंस ले सकते हैं। बट डिग्री का सीन कैसा है कि हाँ कि मुझे अभी और 2 साल पढ़ाई करना है, 11-12 देना है, JEE और नीट का भी प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो आप डिग्री करने के बाद में सोचिए तो अच्छा है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप क्यों 11-12 करेंगे। अगर आपको चांस मिल रहा है कि सीधा में आपने 6 साल, मतलब डिप्लोमा के 3 साल और डिग्री के अगर 3 साल, 6 साल पूरा में अपना एक फील्ड में डेडिकेशन देके पूरा कंप्लीट कर सकते हो, तो मैं कहूंगा कि आप वही प्रेफर करें। हाँ। तो तो भैया जो डिप्लोमा होता है, क्या हम 10th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं? हम 10 के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आपने ITI कंप्लीट किया है तो उसके बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने 10th किया है तो उसके बाद ही आप प्रेफरेंस दीजिए डिप्लोमा करने को। अगर आप 12 के बाद करने को जाएंगे तो प्रॉब्लम ये आता है कि आपको 11-12 रहेगा, बाद में आपके साथ जो 10th के बाद जो डिप्लोमा में बच्चे आपके साथ क्लास में आएंगे, तो उनसे आप 1-2 साल बड़े रहेंगे। तो खुद के अंदर एक ऐसा रहता है कि यार जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं ये तो मेरे के छोटे हैं, इनके साथ अभी काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अंदर से लगता है यार मैं छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। वो एक सीन हो गया। उसके साथ आपको 11-12 में आपने थियोरेटिकल पढ़ाई की है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपको मैथ्स में फायदा मिलेगा कुछ दिनों तक, वो एक आपका प्लस पॉइंट रहेगा। मगर आप ITI करके अगर डिप्लोमा में जाने का सोच रहे तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ITI के बाद तो डिप्लोमा ना करें, क्योंकि ITI वालों का जो हमारे वर्कशॉप्स रहते हैं, मतलब हमारे मैकेनिकल में लेथ लेथ मशीन, मिलिंग, ग्राइंडर, ड्रिलिंग, ये सब मशीन रहते हैं, उनमें तो आप आपका अच्छा करेंगे। पर जो आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जो ITI अगर के बच्चे आते हैं वो थोड़ा लैक करते हैं, क्योंकि उनको, वो जहाँ से कंप्लीट करके आए होते हैं ITI, वहाँ पे उनको वो स्किल इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो अपना 100% दे सके। तो 10 के बाद ही मैं प्रेफर करूंगा कि बच्चों ने डिप्लोमा लेना चाहिए। अभी मान लो कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है, उसने 10th किया, अच्छे से मतलब SSC कंप्लीट किया, उसको अच्छे परसेंट मार्क्स आ चुके हैं, परसेंट, तो उसका एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या डिप्लोमा? डिप्लोमा में फर्स्टली ये देखी जाए तो अगर VJTI में आपको डिप्लोमा करना है तो आपके मिनिमम मैं कहूंगा कि 85 to 90+ % रहना ही चाहिए। और आपके अगर मन की कोई ब्रांच आपने सिलेक्ट करके, हाँ मुझे ये ब्रांच है, मुझे सपोज सिविल ब्रांच है, इसमें मुझे एडमिशन VJTI में चाहिए, तो आपका 90+ स्कोर होना ही चाहिए। क्योंकि सीन ऐसा रहता है कि हमारे टाइम पे, मतलब कोरोना लगने से
एक साल पहले 2020 में हम जब पास एडमिशन हमारा एग्जाम जब कंप्लीट हुआ था, तो कट ऑफ 83 तक गया था, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी। तो 83 वाले बच्चे भी आ गए थे VJTI में। बट अभी वैसा सीन नहीं है, क्योंकि VJTI ऑटोनॉमस तो पहले से था ही, और अभी एक वहाँ पे एडअप क्या हो रहा है कि पोर्शन 2017 में डिप्लोमा का चेंज हुआ था लास्ट टाइम, और इस साल फिर से चेंज हुआ है। तो इस वजह से जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा परसेंटेज स्कोर करके आ रहे हैं। तो आपको अगर उनके साथ कम्पीट करना है तो 90+ परसेंटेज का तो क्राइटेरिया रहना चाहिए। और अगर आपने जो मुझे पूछा कि एडमिशन का, तो जैसा आप 12th के बाद एडमिशन प्रोसेस रहते हैं वैसे ही रहता है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब आपकी अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट वैलिडिटी, डोमासाइल, नॉन क्रीमिलियर, उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट, वो तो ऑब्वियस रहेगा ही। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का बोले तो आपकी एक नेशनलिटी, आप मतलब यहाँ के स्टूडेंट है। एलसी पे प्लेस लिखा रहता है। हाँ, तो वो जो हमारे बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनका एक क्राइटेरिया रहता है, वो आपके पास होंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन का देखेंगे तो 3 स्पॉट राउंड रहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और डिग्री के बाद जैसे स्पॉट राउंड रहता है, हाँ, वैसे ही सेम डिप्लोमा के बाद कैप राउंड फिर स्पॉट होता है। कैप राउंड, सॉरी कैप राउंड के बाद स्पॉट राउंड। अभी अभी कोई भी बंदा कुछ करता है, पढ़ता है, तो उसका सबसे बड़ा रहता है कि वो कितने पैसे कमा सकता है। लाइक अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, डिप्लोमा के बाद जो प्लेसमेंट्स लगते हैं, अगर अच्छे कॉलेज से करते हैं तो कितने पैसे कमा सकते अगर उसका आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 12 लाख की प्लेसमेंट छोड़ के अभी डिग्री कर रहा हूँ। मुझे जो VJTI में जब मैं था, तो बेलमर लॉरेंस नाम की एक कंपनी आई थी जो दुबई को मुझे प्लेसमेंट देने वाली थी। तो उनका सीन ऐसा था कि वो मुझे जॉब देने वाले थे, पर वो कौन सी थी कि टेक्नीशियन की जॉब। तो मुझे वहां पे 12-12 घंटे भी काम करना पड़ सकता था दुबई में जब मैं था, इसलिए मैंने वो जॉब प्रेफर नहीं की। बट उसके साथ ही डिप्लोमा के बाद गोदरेज, थाइसन ग्रुप और जो टाटा स्टील, ये कंपनी आती है VJTI में। तो वो एक VJTI का आपके, इनको अभी अभी ऑडियंस है हमारी, इनको ऐसा लगता है कि VJTI का टैग, जो डिप्लोमा करके आते हैं ना, उनको नहीं पता कि VJTI का टैग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिप्लोमा भी है और आप कहीं पे भी अगर चले गए ना कि मेरे पास VJTI का टैग है, मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया है, तो आपको जॉब मिल जाएगा। अगर अगर आप मुझे पैकेज का पूछे तो वो 12 लाख का वो छोड़ दीजिए, अभी वो दुबई का था। मेरे 2 दोस्तों ने थाइसन ग्रुप में प्लेसमेंट ली, तो थाइसन ग्रुप में उनको 5.5 लाख का पैकेज मिला पर मंथ। उनकी सैलरी अभी 42,000 रुपीज है। और दूसरे मेरे दोस्त थे, उनको टोयो कंपनी है कांजूर मार्ग में, वहां पे उनको प्लेसमेंट मिली। उसको फर्स्ट ईयर में, उसको तो KT थी, मतलब उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसको प्लेसमेंट नहीं मिला। उसने KT क्लियर की, बाहर से जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, उसको 27,000 का पैकेज मिला। एक ईयर होते होते वहां पे वो परमानेंट भी हो गया, क्योंकि उसके पास क्या था, VJTI का टैग। VJTI का टैग होने की वजह से बाद में उसके 1 साल के इंक्रीमेंट के बाद उसकी 40,000 सैलरी हुई। और अभी इस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं आएगा ना, तो बैंगलोर में उनकी दूसरी ब्रांच है, वो NMC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसलिए उसका अभी पैकेज 84,000 होने वाला है पर मंथ का। मतलब आप रफली लगा लीजिए कि 8.5-9 लाख रुपए डिप्लोमा होल्डर कमाने वाला है। जो मेरा दोस्त है उसका नाम जयेश है। मतलब ऐसा नहीं रहता कि आपको पढ़ाई में ही अपना बेस्ट वो रहना चाहिए, आपको KT-वेटी भी है, पर अगर आपका स्किल्स डेवलप है, मतलब वो कर लेंगे तो हो जाएगा। पैकेज का इतना सीन नहीं है। जैसे आपने 3 साल डिप्लोमा किया VJTI से, तो आपने डिप्लोमा में कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस की, वो बताइए ऑडियंस को। डिफिकल्टी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो एकेडमिक्स रहता है, हम जब 10th करके आते हैं हमें ज्यादा स्कोर हो जाता है। तो अगर तो किसका तुक्के से हो जाता है, फिर किसी का बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे 95% मिले थे। मुझे एक बड़े टाइम तक पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए। तो डिफिकल्टी मुझे डिप्लोमा आने का ये हुई, मुझे लगा यार मेरे को तो 95 मिला था, मैं तो मेरे स्कूल का टॉपर था, मुझे क्या ही मतलब प्रॉब्लम आएगा, मैं तो हर सब्जेक्ट अच्छे से कर लूंगा। तो बट यहाँ पे जब हम बड़े शहर में आते हैं, मैं छोटे शहर से हूँ, तो जब हम बड़े शहर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ के लड़के लोग अलग है, इनका रहना अलग है, यार इनके साथ हम मैचअप कर पाएंगे क्या। मतलब उनकी इंग्लिश भी हमसे ज्यादा फ्लुएंट रहती है, हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे होते हैं, और वो पहले से वो बैकग्राउंड से होते हैं कि यार हमें तो सब आता है, या फिर हम तो बाकी चीजों में भी डेवलप है। तो किसी को कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई किसी एक्टिव में, हमें कुछ नहीं आता था। तो यही बस रहता है डिप्लोमा आने का, यार हम इनसे मैचअप कर पाएंगे नहीं। और अगर एकेडमिक का पूछेंगे ना, तो वो तो हमारे लेवल ही रहता है। उल्टा मैं ये कहूंगा कि हमारे छोटे शहर के जो लड़के लोग रहते हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से
ग्रो कर पाते हैं कंपेयर टू यहाँ के स्टूडेंट, क्योंकि हमारे में ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते। हाँ। हमें ये रहता है कि भाई पढ़ाई करना है, हमारे घर वालों ने हमें बहुत कुछ क्या कहते हैं डेडिकेशन से यहाँ पे भेजा है, इसलिए बस पढ़ाई करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, तो बस यही है। तो अभी हम बात करें महाराष्ट्र में, तो अभी हम बात करें तो जो महाराष्ट्र में ना डिप्लोमा के लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस है जो आपको आइडिया रहेगा वो बताइए। फर्स्टली हमारी ज्यादातर ऑडियंस मुंबई से, तो मैं ये कहूंगा कि मुंबई के अगर कॉलेज की आप लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले बीजेडी आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। सेकेंडली अगर आप पूछेंगे तो जीपीएम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई, वो भी कॉलेज रख सकते हैं। या फिर अगर आपको गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है तो थर्ड कॉलेज आपका डीजे संघवी, उसके बाद सोमैया, विवेकानंद, और बाद में लास्टली फादर है। मतलब टॉप 5 कॉलेजेस आप प्रेफर कर सकते हैं। बाद में अगर आप पुणे का पूछेंगे तो पुणे में आप सीओपी कॉलेज है, पर सीओपी कॉलेज डिग्री के लिए, वहाँ पे डिप्लोमा अवेलेबल नहीं है। बाद में अगर आप पूरा महाराष्ट्र में पूछेंगे तो विजेट है फर्स्ट प्रायोरिटी फिर से। बाद में अमरावती का कॉलेज, वालचंद, बाद में जी का तो जीपीडी, और यही सब कॉलेजेस आप सीक्वेंस आपके हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज बदलता रहता है वो सब। ओके, तो आपका जो 3 साल आपने बीजेडीआई में क्या क्या किया वो बताइए। 3 साल में मतलब देखा जाए तो फर्स्ट हमारा सेमिस्टर तो क्या कहते हैं कोरोना में निकल गया, ऑनलाइन था, वहां पे तो कुछ इतना हो नहीं सका। बाद में मैं हॉस्टल था, इसलिए जब हम हॉस्टल में आए वहां से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि तब तक मुझे आइडिया नहीं थी कि बाहर कैसे रहते हैं, बाहर क्या चीजें रहती है, एकेडमी कैसे हैंडल करना होता है, अलग अलग जो यहाँ पे कमिटी है विजिट की वो कैसे ज्वाइन करें। मतलब बोलूँ तो भाई 3 साल मैंने बस फुल एंजॉय किया है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा स्टडी के लिए मैं सीरियस था, तब मेरे जो मार्क्स थे वो भी अच्छे हैं, बट सेकेंड ईयर भाई पूरा पढ़ाई छूट गया था मेरे से, तो पूरे परसेंटेज ड्रॉप हुए। पर हाँ, अगर आपका पढ़ाई भी ड्रॉप हो जाता है थर्ड ईयर में आपका फिर से आपको कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे कि मुझे डिग्री करनी है तो फिर आपके मार्क्स अच्छे रहने चाहिए। मतलब एंजॉय तो फुल रहता है यहाँ पे, टेक्नोवंजा है, रंगवर्धन है, प्रतिबिंब है, बहुत सारे कमेटीज है, और हर एक कमेटी का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। एक आधी कमेटी पकड़ लो, 3 साल में उसमें लगे रहो। अभी हम बात करें आप हॉस्टल लाइफ पे, तो आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा था, बीजेडी का हॉस्टल कैसा था? बीजेटीआई का हॉस्टल के बारे में पूछेंगे तो ठीक है ठीक है, एवरेज। नहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एवरेज है, और यहाँ पे जो आपको लोग मिलेंगे ना, और आपका जो नेटवर्क बिल्ड होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना हॉस्टल में, तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे दोस्त मिलेंगे, और ऐसे नहीं, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। इस वजह से क्या रहता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो इम्प्रूव होते हैं। अगर हम जिन क्या होता है, हम ना जब जॉब को अगर ज्वाइन होते हैं ना, तो हमें ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, हमारे घर से दूर रहना पड़ता है, अलग अलग लोगों के साथ हमें क्या कहते हैं रूम शेयर करके रहना पड़ता है। और अगर आपको हॉस्टल का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ना, तो आपको बहुत हार्ड जाता है। मेरे पास ये हॉस्टल का एडवांटेज था, इसलिए मैं अभी किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा या फिर कहाँ पे भी मुझे जाऊंगा, तो मेरे पास एक नेटवर्क पहले से बिल्ड है कि मैं उनके क्या कहते हैं, मतलब कॉन्टेक्ट है मेरा। हाँ, कॉन्टेक्ट की वजह से मुझे इजी पड़ेगा कि किसी भी अगर फील्ड में मुझे कुछ करना होगा। लाइक अगर वो डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा में किन चीज बात का ध्यान रखना चाहिए, लाइक जैसे कि लास्ट लास्ट ईयर में ध्यान रखो कि अच्छा परसेंट लेके आओ, अच्छा डिग्री कर सको, लाइक तो उस हिसाब से क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट ईयर आप आएंगे ना, फर्स्ट ईयर तो आप पूरा थोड़ा चिल रह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके कोई इतने कोर सब्जेक्ट नहीं रहते, बाकी ब्रांचेस के और आपके ब्रांचेस के सब्जेक्ट सेम ही रहते। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा ध्यान दो, पर मैं प्रेफर करूंगा कि सेकेंड ईयर में आप अगर जो भी कम्युनिटीज रहेंगे उनमें ज्यादा अगर इन्वॉल्व हुए तो आपका जो, मैंने फिर से वही बात आ गई कि नेटवर्क ज्यादा बिल्ड होगा। और थर्ड ईयर आते आते तक ना फिर से स्टडी पे फोकस करना स्टार्ट करो, क्योंकि इन चीजों का ध्यान रखे। तो एकेडमिक का एक हो गया, दूसरा जो आपने जो सर्कल चूज किया है उनसे अच्छी बना के रखो, और अच्छे दोस्तों के साथ ग्रो करोगे तो अच्छा आगे बढ़ोगे। और जो फैकल्टी हमारे रहेगी डिप्लोमा की, बीजेडी की फैकल्टी बहुत सपोर्टिंग है, वो आपको हर एक चीज में सपोर्ट करेंगे, पर आपको उनसे भी उतना इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करे तो कोई आपने को उतना ध्यान नहीं देता। बस यही है। ओके, अगर हम बात करें डिप्लोमा, डिप्लोमा करने के बाद बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि डिग्री करते हैं, कुछ लोग नौकरी लेते हैं, तो आपका क्या कहना है, डिग्री करना चाहिए कि नौकरी करना चाहिए? इट डिपेंड्स। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ा इशू है तो मैं प्रेफर करूंगा कि डिप्लोमा के बाद आप जॉब ले लीजिए, क्योंकि एक वो टैग के साथ आपको 40 से 45 हजार तक का जॉब कहीं पे भी आराम से मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि अगर आपका फाइनेंशियल कोई इतना इशू नहीं है तो डिग्री प्रेफर कीजिए।
और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया हर एक का, क्योंकि अभी की जो मतलब करंट कंडीशन है उसके हिसाब से आप देखे जाए ना, तो डिग्री के बाद अगर आप VJTI से नहीं है तो आपको 5 से 6 लाख बाकी ऑन एन एवरेज कॉलेज में प्लेसमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर डिप्लोमा करके आप 3 साल एक्सपीरियंस ले रहे हैं जॉब का, और साथ में अगर आप डिग्री भी कर रहे हैं ना, तो आपको पैकेजेस में बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये सब्जेक्टिव है कि आपका फाइनेंशियल कैसा है, फैमिली का है, या फिर आपको सच्ची में डिग्री तक प्लेन डिग्री करनी है, ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए, बाद में जॉब का देख लूंगा। बट ये मतलब 2 साइड से। तो अभी डिप्लोमा में अभी अगर हम बात करें डिप्लोमा में 3 साल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, लाइक सिलेबस क्या होता है ओवर? फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो हमारे जो बाकी ब्रांचेस है, हमारे ब्रांच के सब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं, बट सेकेंड ईयर से हमारा कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। फर्स्टली थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, बाद में क्या क्या कहते हैं, सेकेंड ईयर से हमारे कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, बाद में थ्योरी ऑफ मशीन। ये जो कोर सब्जेक्ट है उनको ऊपर ध्यान दिया ना तो अच्छा रहेगा। ये ओवरऑल सब्जेक्ट का पैटर्न रहता है। और हाँ, सेकेंड ईयर में हमें वर्कशॉप भी रहता है, इसलिए हमारा मतलब ऑन हैंड एक्सपीरियंस लेथ मशीन पे, ड्रिलिंग मशीन पे, इंडस्ट्री में जाने के बाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो भी हमारा हो जाता है। अगर हम बात करें अभी, तो डिप्लोमा में है, डिप्लोमा में कैसा ऑटोनोमस कॉलेज चूज करना चाहिए कि नॉन ऑटोनोमस कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपके हिसाब से? ये बहुतों का क्वेश्चन रहता है। मैं सबसे यही कहूंगा, हो सके तो ऑटोनॉमस कॉलेज ही लीजिए। क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज का कैसा रहता है कि आपका कॉलेज खुद डिसाइड करेगा कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, आप सिलेबस क्या रखेंगे और क्या पढ़ेंगे। और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में क्या रहता है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज रहते हैं ना, उनका एक जो पुराना घिसा पीटा चला आ रहा है पोर्शन, वही चलता रहता है। आपको वो एक इम्प्रूव मतलब जो अच्छा वाला जो लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट में जो न्यूज आ रहा है उसके हिसाब से जो भी पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं रहता। तो ऑटोनॉमस कॉलेज मैं कहूंगा कि प्रेफर कीजिए। VJTI हमारा ऑटोनॉमस कॉलेज है। बाद में अभी बाकी जो अगर ऑटोनॉमस आप पूछे तो गवर्नमेंट सरदार पटेल जो डिग्री में ऑटोनॉमस है, बाद में फादर एग्नल। मैं कहूंगा कि VJTI के बाद आप प्रेफर कीजिए फादर एग्नल वाशी कॉलेज, अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो, क्योंकि वहां पे अभी ऑटोनॉमस भी फिलहाल हो गया है और पोर्शन पासिंग इतना इजी हो गया है। टू बी ऑनेस्ट, हमारे लड़कों का क्या रहता है, पासिंग इजी निकलनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है आपको बता देता हूँ, ESE हमारा 50 मार्क्स का रहता है, 30 मार्क का मिड टर्म रहता है और 20 मार्क का इंटरनल रहता है, और आपको ये सब मिला के 40 मार्क्स लाना होता है। तो पासिंग तो बहुत ईजी होती है। बाकी तो यही है मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम। अभी मान लो कोई बंदा VJTI आ रहा है डिप्लोमा करके, आपको क्या एडवाइस देना चाहो? एडवाइस, भाई हम तो मतलब पूरे बैक बेंचर्स थे, पढ़ाई तो हमने भी इतनी की कही नहीं, बट हाँ मार्क्स आते थे वो अलग बात है। तो मैं सबको बस यही कहूंगा, भाई सबसे घुल मिल के रहो, ज्यादा खुद को ऐसा स्ट्रेस आउट मत करो कि घर वालों की ये एक्सपेक्टेशन है, या फिर हमने अभी 11th 12th किया है, या फिर वो नहीं किया तो आ गए कि हाँ घर वालों को ये करके दिखाने वो करके वो है। बट खुद को इतना भी स्ट्रेच मत करो कि डिप्रेशन में जाओ। क्योंकि हमने हॉस्टल में ये देखा था कि कुछ लड़के ना मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मार्क्स नहीं आ रहे क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, पर वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि उनको आता तो है मगर वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो बस यही है, खुल के जियो, जितना मजा कर सको उतना करो, और पढ़ाई पे जितना ध्यान देना थोड़ा दो पर अच्छे से दो। तो साहिल भाई को थैंक यू, इन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया एंड अपना एक्सपीरियंस एंड जो टेक्निकल चीजें थी क्वेश्चन सब पूछा। इनका भी मस्त एक चैनल है, सब्सक्राइब करो, तुमको टाइटल में दिखी गया रहेगा चैनल, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, जाके इनको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो एंड बोलो कि नीतीश भाई की यूट्यूब चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्टली हमारा ये फर्स्ट ऐसा कुछ पॉडकास्ट टाइप हमारा मीटअप था नितेश भाई के साथ। भाई फर्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगा। थैंक यू भाई, और मुझे सेकेंडली ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।